आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, दीदी ये हम इस मुहूर्त काल में विशेष समय में हम ऐसी कौन सी जाप करें, हम ऐसा कौन सा पाठ करें कि यह दीपावली हमारे लिए मंगलमयी हो और हमारे आने वाला साल हमारे लिए खुशियाँ, समृद्धि और शांति लेकर आए। आइए अब हम जानते हैं हम ऐसी इस अमृत काल में हम इन 3 दिनों में ऐसी कौन सी साधना करें, कौन सा मंत्र जाप करें, क्योंकि यह समय हमारे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। दुख, पीड़ा, पाप कर्मों को क्षय करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस समय में की हुई मंत्र साधना हमें 100% फलदायी होती है, और अगर हम इसे सही तरीके से सही शुभ मुहूर्त में करते हैं तो हमारी सभी विशेष भी ज़रूर से पूरी होती है। हम क्या करें, हम एक सिंपल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके कोई भी विषय, कैसी भी विषय, तो आपको क्या करना है, एक येलो कलर का पेपर लेना है, उसमें 3 हल्दी की गांठें रखनी है, कुछ सिक्के रखने हैं, 5 सुपारी रख लेनी है, पीली सरसों रखनी है और उस येलो पेपर पर अपनी विश लिख देनी है। माना मेरे को घर की चाहत है, मेरे को अपने लिए घर चाहिए, तो मुझे उस येलो पेपर पर लिखना है, मेरे को मेरा घर मिल चुका है, मेरे को मेरे सपनों का घर, जैसा मैं घर चाहती थी मेरा वह घर मुझे मिल चुका है, या मेरी नौकरी लग गई है, मेरे बच्चे का इस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, या मेरे घर में एक नई कार आ गई है। इस तरह से करते हुए हमें येलो पेपर पर अपनी विश को लिख देना है। उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर 3 हल्दी की गांठें रखनी है, कुछ सिक्के रखे हैं, 5 सुपारी रखनी है, पीली सरसों रखनी है और एक मंगल कलश लेना है। उस पर उन सभी चीज़ों को विश चिट के साथ डाल देना है। कलश पर एक स्वास्तिक बनाना है। कलश पर क्या करना है, कलश पर केसर से या हल्दी से एक स्वास्तिक बना लेना है। कलश पर एक कलावा बांध लें और एक लाल कपड़े में लपेटकर एक नारियल भी रख लें। जो कलश होगा वह हमारा तांबे का भी हो सकता है, पीतल का हो सकता है, सोने का हो सकता है, लेकिन वह लोहे का नहीं होना चाहिए। अब हमें उसके सामने बैठकर 3 दिन तक जाप करनी है, मंत्र साधना करनी है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अगर हम यह करते हैं तो हमारी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, येलो पेपर पर विश लिखनी है, 3 हल्दी की गांठें रखनी है, कुछ सिक्के रखने हैं, सुपारी रखनी है, पीली सरसों रखनी है और उसे मंगल कलश में डाल देना है। मंगल कलश पे एक हमें स्वास्तिक बनाना है और लाल कपड़े में नारियल को बांधकर हमें नारियल रख देना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, पूर्वी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। कलश कैसा होना चाहिए, कलश हमारा तांबे का भी हो सकता है और पीतल का भी हो सकता है, जो हमारे पास हो, या हमारा सोने का भी हो सकता है। जौन सा भी हम पे कलश उपलब्ध हो, बस कलश हमारा लोहे का नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा मंत्र साधना का विशिष्ट समय क्या है, हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए हमारा शुभ मुहूर्त का समय क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृषभ लगन 29 तारीख धनतेरस की साधना हमें शुरू करनी है। 29 तारीख शाम को 6:33 से लेके 8:29 तक हमारा वृषभ लगन रहेगा, जिसे हम स्थिर लगन भी कह सकते हैं। आर्थिक समृद्धि, उन्नति के लिए एक दूसरा समय भी है, रात को 1:04, जिसमें कि हमारी 30 तारीख की सुबह शुरू हो जाएगी, से रात को 3:22, जिसे हम प्रातःकाल भी कह सकते हैं 30 तारीख की। 29 तारीख की मध्य रात्रि का समय यह है सिंह लगन, जिसके स्वामी सूर्य भगवान है। यह बहुत ही पावरफुल टाइम है। अगर इस टाइम हम अपनी मंत्र साधना जाप करते हैं, अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं और पूरे जीवन सुख और शांति की नींद सोना चाहते हैं, तो हमें इन 3 दिनों में अपनी नींद का त्याग करना चाहिए।
अगर हम इन 3 दिनों में मंत्र साधना कर लेते हैं शुद्ध वस्त्रों के साथ, पीला या लाल आसन या सफ़ेद आसन पर बैठकर, पूर्व या उत्तर मुखी बैठकर अगर हम मंत्र साधना करते हैं तो हमारी मनोकामना, सुख, शांति, समृद्धि, घर में तरक्की अवश्य होती है। अब हम इस दिन हमें कितनी जाप करनी है? इस दिन हमें करनी है 40 जाप। फर्स्ट रात्रि को 40, सेकंड रात्रि जिसे हम काली चौदस की रात भी कह सकते हैं 42, और अमावस्या की रात को हमें 43 जाप करनी है। ऐसे टोटल करके हमें 125 अपनी जाप करनी है। अब नेक्स्ट जाप हमें कब करनी है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को, जिसे हम 30 अक्टूबर बुधवार की रात्रि भी कह सकते हैं। शाम को 6:29 से, शाम को 30 अक्टूबर को शाम को 6:29 से 8:25 तक हमारा वृषभ लगन रहेगा। और वहीं दूसरा एक समय मैं और आपको बता देती हूँ, मध्य रात्रि में रात को 1 बजे से लेकर 3:18 जिसमें हमारा सिंह लगन रहेगा, जो हमारी चतुर्दशी की रात्रि भी रहेगी। उस समय पे हम अपनी मंत्र जाप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दोबारा से बता देती हूँ, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की जो रात रहेगी वह 30 अक्टूबर की रहेगी। जो ये मैं आपको जाप बता रही हूँ ये मैं आपको मंत्र साधना के लिए बता रही हूँ। दीपावली का जो मुहूर्त रहेगा, दीपावली पूजन का जो मुहूर्त रहेगा, वह जो हमारे साधु भगवंत ने, आचार्य मुनि श्री सुधासागर जी ने या हमारे गुरु भगवंतों ने जो मुहूर्त बताया है वह दिवाली पूजन का रहेगा। यह मैं आपको जो मुहूर्त बता रही हूँ यह सिर्फ मंत्र साधना के लिए बता रही हूँ जी। अब हमें कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि, मतलब जो 31 तारीख की रात्रि रहेगी, सर्वोत्तम मुहूर्त है मंत्र साधना का। शाम को 6:25 से लेकर 8:21 तक वृषभ लगन में जाप का मुहूर्त है। और मध्य रात्रि में रात को 12:55 से लेकर 3:13 जो हमारी 1 तारीख की सुबह हो जाएगी। अगर हम इन शुभ मुहूर्तों में जाप शुरू करते हैं, हम जाप पूरे दिन में कर कभी भी सकते हैं, लेकिन हमें जो मुहूर्त का शुभारंभ करना है कार्य का, वह हमें इन शुभ समय में करना है। क्योंकि कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य 100% सफल होता है, मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है। तो हमें इस काल में सभी कार्यों को त्याग कर अपनी साधना को आरंभ करना है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया, 29 की रात को 40 जाप, 30 की रात को 42 जाप और 31 की रात को हमें 43 जाप करनी है। हम शुरुआत जो कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं और बाकी हम जाप दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मंत्र साधना के लिए रात्रि का समय, दीपावली, होली, शिवरात्रि, जैसे आपने सुना भी है, शिवरात्रि, नवरात्रि, कृष्ण जी का जन्म हुआ जन्माष्टमी की रात को, तो यह जो रात का मुहूर्त काल होता है इसमें दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो अगर हम उस समय ये मंत्र साधना करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी हो जाती हैं। अब आसन कौन सा लेना? आसन हमें लाल या पीला ले सकते हैं। हमें ज़मीन पर बैठ के जाप कदापि नहीं करनी चाहिए। माला, सूत की माला ले सकते हैं, उसे हम हल्दी से रंग सकते हैं। हल्दी की माला, मूंगे की, सोने की माला या हाथ पर हल्दी का लेप लगाकर हम उससे भी जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच की माला का हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घी, हमें जो दीपक जलाना है वह शुद्ध गाय के घी का जलाना है। हम चाहें तो अखंड दीप जला सकते हैं, वरना जब हम जाप करने बैठें तब भी हम दीपक जला सकते हैं। वस्त्र हमारे शुद्ध होने चाहिए। हमें भोजन सात्विक करना चाहिए, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुख की बात करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। यश, कीर्ति, आरोग्यता के लिए ईष्ट में दीपक जलाएं। जब हम दीपक जलाने अपने घर में शुरू करेंगे, 64 रिद्धि का मंत्र पढ़ेंगे या हम अपने घर में जब दीपक रखने शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले ईष्ट में जलाने चाहिए। फिर हमें जलाते जलाते, क्योंकि दक्षिण दिशा से हमें दीपक जलाने की शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा होती है वह यम की दिशा होती है।
इस दिन सिर्फ एक ही दीपक जलता है, चतुर्थ कृष्ण अमावस्या को तिल के तेल का दीपक जलता है। वरना आप जब घर में दीपक रख रहे हैं तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमें दक्षिण से नहीं करना चाहिए। और धन लाभ और व्यापार वृद्धि के लिए हमें नॉर्थ से भी शुरू कर सकते हैं, वेस्ट से भी हमें शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे मंदिर में हमारे भगवान हैं, वो प्रतिष्ठित हैं, तो और वही मार्केट में भी भगवान मिल रहे हैं, वो अभी हमारे घर में उनकी मंत्र पूजा नहीं हुई है, तो हम उनके आगे तो दीपक नहीं जलाते हैं ना, उन्हें तो हम नहीं पूछते हैं। लेकिन जब वह प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जब उनका पंचकल्याणक हो जाता है, तब उनमें प्राण शक्ति आ जाती है, तो वह मंत्रित हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारी कोई भी मनोकामना, अगर हम उसे पूर्ण विधि के साथ करते हैं, तो वह निश्चित रूप से फल देने वाली हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि भगवान महावीर का निर्वाण लाडू किस दिन चढ़ाया जाएगा। तो प्रातःकाल दीपावली 1 नवंबर भगवान महावीर का निर्वाण लाडू बहुत धूमधाम से चढ़ाया जाएगा, और शाम के समय संध्या काल में 5:36 से लेकर 6:20 तक भगवान गौतम गणधर भगवान, जो भगवान महावीर के गणधर थे, जिन्होंने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनी, उनका पूजन किया जाएगा। मंत्र साधना के लिए हम कौन कौन से मंत्रों की जाप कर सकते हैं? ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र की भी हम 40 धनतेरस की रात, 42 छोटी दीपावली की रात और 43 अमावस्या की रात को हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक आपको मंत्र और बताती हूँ। ओम श्रीम श्रिये नमः, ओम श्रीम श्रिये नमः, ओम श्रीम श्रिये नमः, या फिर ओम रीम अरहम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम रीम अरहम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम रीम अरहम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। एक व्यक्ति को टोटल 125 जाप करनी है। दीपक जलाने के बाद हमें एक चीज़ और करनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 24 तीर्थंकरों को याद करते हुए, हाथ जोड़कर अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, यक्ष यक्षिणी कुल देवी देवताओं को याद करते हुए, महाविद्य क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकरों को याद करते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए हमें बोलना है, मैं अपने जीवन के उत्थान के लिए, मैं अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए इस मंत्र की, जो भी हम मंत्र करने जा रहे हैं, उस मंत्र की दीपावली के त्रिदिवसीय, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली में 12,500 मंत्र का करने का संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ। मेरा यह संकल्प पूरा हो, इसमें मेरे कुलदेवा, कुलदेवी, कुलदेवता, 24 तीर्थंकर भगवान के यक्ष यक्षिणी, क्षेत्रपाल बाबा सभी मेरे सहाय हों। इस तरह से यह संकल्प लेते हुए हमें अपनी जाप का प्रारंभ करना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेगी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।